इस प्रोग्राम में हम आपको कैसे एक फाइल से एक कैरेक्टर एट अ टाइम एफ गेट सी द्वारा कैसे रीड किया जा सकता है और पुट कैर द्वारा जैसे कैसे हम स्क्रीन पे डिस्प्ले कर सकते हैं, उसके लिए हम एक प्रोग्राम लिखेंगे। क्योंकि हम फाइल्स यूज कर रहे हैं, सबसे पहले हमें एक पॉइंटर टू अ फाइल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो एफ पी टी आर क्या होगा? एफ पी टी आर होगा एक पॉइंटर टू अ फाइल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। इस फाइल का डिक्लेरेशन होगा stdio.h में। अब अगले लाइन पे मैं क्या करूंगा, पहले मुझे फाइल से अगर रीड करना है तो मुझे पहले फाइल ओपन करना पड़ेगा। तो मैं एफ पी टी आर कहूंगा, एक फंक्शन है जिसका नाम है एफ ओपन। यहां दे दूंगा नेम ऑफ द फाइल। मेरा फाइल है डी ड्राइव पे और समझ लीजिए उसका नाम है सैंपल डॉट टी एक्स टी। अब मैं डी को ड्राइव को डबल स्लैश इसलिए दिया हूं क्योंकि डबल स्लैश यानी स्लैश कैरेक्टर का स्पेशल महत्व है सी में। उस स्पेशल महत्व या मीनिंग निकालने के लिए डबल स्लैश दिया है ताकि कंपाइलर को यह बता दे कि ये सिंपल डी कोलन बैक स्लैश सैंपल डॉट टी एक्स टी है। ठीक है, और इस पर्टिकुलर फाइल को मैं रीड मोड में ओपन करना चाहता हूं। तो जैसे मैं रीड मोड में ओपन करूंगा, हो सकता है कि फाइल हार्ड डिस्क पे अवेलेबल ना हो, फाइल करप्ट हुआ हो या फाइल में कोई प्रॉब्लम हो। तो अगर फाइल में कोई प्रॉब्लम होगा तो एफ पी टी आर का वैल्यू नल होगा, यानी एफ ओपन फंक्शन नल वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर फाइल पॉइंटर नल होगा तो मुझे प्रिंट करना पड़ेगा मैसेज प्रिंट एफ एरर ओपनिंग फाइल फॉर रीडिंग। ठीक है, तो ये प्रिंट करके मुझे इस मेन से रिटर्न करना पड़ेगा विद अ वैल्यू ऑफ -1। -1 इंडिकेटिंग कि कुछ एरर था, फाइल हम किसी कारण रीड करने के लिए ओपन नहीं कर पाए। एरर्स क्या हो सकता है? वो फाइल दूसरी डायरेक्टरी में हो सकता है, फाइल का नाम कुछ अलग हो सकता है, फाइल डैमेज हुआ हो सकता है। तो इस कारण अगर फाइल में कोई प्रॉब्लम है, एफ ओपन नल वैल्यू रिटर्न करेगा। क्योंकि नल वैल्यू रिटर्न हो रहा है, अगर एफ पॉइंटर नल है इसका मतलब एरर ओपनिंग फाइल फॉर रीडिंग और हम हॉल्ट कर रहे हैं। अगर फाइल ओपन हो गया तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब हम क्या करेंगे, एफ गेट सी द्वारा, ठीक है, एफ गेट सी द्वारा फाइल पॉइंटर, ठीक है, अब अभी कोड टाइपिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल। ठीक है, तो जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं होगा पुट कैर और ये होगा कैरेक्टर सी। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, जो एफ गेट सी इंटीजर वैल्यू रिटर्न होगा वो सी को असाइन हो जाएगा। जब तक एंड ऑफ द फाइल नहीं होगा तब तक वो कैरेक्टर स्क्रीन पे डिस्प्ले होते जाएगा। क्योंकि एफ गेट सी इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, कैरेक्टर सी सॉरी डेटा टाइप ऑफ सी होगा इंटीजर। तो मैं अभी क्विकली इस प्रोग्राम का लॉजिक समझाता हूं। हमने एक पॉइंटर टू फाइल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इसलिए डिक्लेयर कर दिया ताकि ये फाइल पॉइंटर हमारा प्रोग्राम और इस पर्टिकुलर फाइल जो हार्ड डिस्क पे है इसमें एक रिश्ता बने और ये फाइल पॉइंटर द्वारा हम उस फाइल को रीड करके हमारे प्रोग्राम में प्रोसेस कर सके। तो सबसे पहले हमें फाइल यूज करने के लिए ओपन करना पड़ेगा। तो हमने डबल स्लैश इसीलिए दिया है कि बैक स्लैश का मीनिंग स्पेशल है सी में। अगर आप सिंगल स्लैश यूज करोगे तो वो सोचेगा कि यस कुछ स्पेशल कैरेक्टर है, तो बैक स्लैश डबल देने की वजह से ये बैक स्लैश का स्पेशल मीनिंग चला जाता है। अब हम क्या कर रहे हैं, सैंपल डॉट टी एक्स टी का एक नाम फाइल है डी ड्राइव में, हम उसे रीड मोड में ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो फाइल ओपन में कुछ प्रॉब्लम आ गया तब एफ ओपन नल रिटर्न करेगा। अगर एफ पी टी आर नल है तब मैं मैसेज प्रिंट करूंगा एरर ओपनिंग फाइल फॉर रीडिंग। और जब तक इस इनपुट स्ट्रीम, एफ पी टी आर क्या है, एक स्ट्रीम या सोर्स ऑफ इनपुट है, मेरा सोर्स ऑफ इनपुट क्या है, सैंपल डॉट टी एक्स टी। तो क्या होगा, एफ गेट सी मतलब गेट अ कैरेक्टर एट अ टाइम। जैसे ही एक कैरेक्टर मिलेगा उसे एस की वैल्यू से इंटीजर कन्वर्ट करके सी को असाइन करेगा। ये सी क्या होगा, जब तक एक कैरेक्टर एंड ऑफ द फाइल नहीं मिलता मैच होगा, ठीक है, जब तक एंड ऑफ द फाइल नहीं मैच होगा तब तक मैं वो कैरेक्टर स्क्रीन पे डिस्प्ले करते जाऊंगा। अब इस प्रोग्राम को मैं ऑनलाइन जीडीबी में नहीं, मैं इसे आपको कोड ब्लॉक्स में एग्जीक्यूट करके आपको समझाऊंगा। इसका एक कारण है, सबसे पहले क्या है,
एक फाइल है sample.txt, मैं एक नाम दूंगा, समझ लीजिए sample33.txt। ये फाइल मैंने अभी तक क्रिएट नहीं किया है, तो जब मैं ये फाइल ओपन करने जाऊंगा तो जरूर एफ ओपन नल रिटर्न करेगा। जब एफ ओपन नल रिटर्न करेगा तो मैसेज स्क्रीन पे आएगा एरर ओपनिंग फाइल फॉर रीडिंग। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि sample.txt फाइल कैसे क्रिएट किया जाता है और कैसे रीड करके हम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो चलिए अभी इस प्रोग्राम को हम बिल्ड करके कंपाइल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, रीबिल्ड कर दिया हमने, 0 एरर 0 वार्निंग। अब आप देख सकते हो जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करने की कोशिश की, आपको एक मैसेज आ गया स्क्रीन पे, एरर ओपनिंग फाइल फॉर रीडिंग। इसका एक कारण है, मैंने अभी तक वो फाइल sample33.txt क्रिएट ही नहीं किया है। अब मैं क्या करूंगा, sample.txt करके एक फाइल है, उस फाइल को क्रिएट करके इसे दोबारा कंपाइल करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, एक फाइल है सैंपल, तो इसमें मैं एक मैसेज टाइप करूंगा, वेलकम फ्रेंड्स टू सी, सी हैज अ ब्राइट फ्यूचर। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया, TOI मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया, कल पब्लिश्ड अ आर्टिकल ऑन सी। ठीक है, कल अगर आप देखोगे टाइम्स ऑफ इंडिया पे सी का भविष्य कितना अच्छा है, इसके बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक आर्टिकल पब्लिश कर दिया। तो अब हमने एक मैसेज टाइप कर दिया, अभी मैं इस मैसेज को सेव कर रहा हूं, ताकि अभी क्या हो गया, ये sample.txt एक फाइल क्रिएट हो गया। इसका लोकेशन है डी ड्राइव पे, मेरा जो डी ड्राइव है उस पे है। अब मैं क्या करूंगा, इस sample.txt को एक एक कैरेक्टर करके रीड करने की कोशिश करूंगा और स्क्रीन पे डिस्प्ले करने की कोशिश करूंगा। तो चलो, अगर अभी मैं इसे बिल्ड एंड रन कर दिया, अब आप देख सकते हो जो भी हमने उस प्रोग्राम में टाइप कर दिया, सॉरी उस फाइल में हमने टाइप कर दिया, वो आपके स्क्रीन पे अभी डिस्प्ले हो रहा है। इसका मतलब वो sample.txt फाइल ओपन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं था। उससे हम एक कैरेक्टर एट अ टाइम पढ़ते गए और एक कैरेक्टर एट अ टाइम पढ़ते हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले करा दिया। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि इसके बाद आपको फाइल fgetc कैसे यूज किया जाता है। सोर्स स्ट्रीम का मतलब आपका सोर्स ऑफ इनपुट या आउटपुट। आपका डिफॉल्ट स्ट्रीम होगा कीबोर्ड स्टैंडर्ड इन, डिफॉल्ट एरर होगा स्क्रीन, डिफॉल्ट स्टैंडर्ड आउट होगा आपका मॉनिटर। तो मैं FPTR द्वारा आपका प्रोग्राम को लिंक करके मैं एक एक कैरेक्टर इस फाइल से पढ़ के स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा हूं। आपको ये एंड ऑफ द फाइल समझाने की जरूरत है। जैसे ही सारे कैरेक्टर्स रीड हो गए, जब fgetc रीड करने की कोशिश करता वहां कोई फाइल नहीं है, तब क्या होगा, जनरली एंड ऑफ द फाइल यूनिक्स और लाइनक्स में Ctrl+D है और Ctrl+Z है विंडोज पे। तो एंड ऑफ द fgetc तब -1 रिटर्न करेगा, -1 कोई ASCII वैल्यू का मैच नहीं होगा। और एंड ऑफ फाइल भी जनरली EOF का डेफिनेशन भी होगा -1। जब -1 का बराबर होगा तब हम इस लूप से बाहर आएंगे और रिटर्न 0 करके हम प्रोग्राम हॉल्ट करेंगे।